आगरा के पारस कांड में एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पारस अस्पताल पहुंचे हैं एडीएम सिटी, जांच शुरू हो गई है। पारस कांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है और पारस अस्पताल के संचालक की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से वीडियो सामने आया था उसको लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी जांच की बात कही है और इस वक्त एबीपी गंगा की मुहिम का असर यह है कि एडीएम सिटी पारस अस्पताल पहुंच गए हैं। नितिन, किस तरीके से अब पूरी जांच पड़ताल चल रही है? एडीएम का पहुंचना केवल एक औपचारिकता है या माने कि जांच का पहला कदम शुरू हो गया है? देखिए, कल जिस तरीके से एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया, उसके बाद जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और उसी क्रम में एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी पारस अस्पताल पहुंचे हैं और लगातार संचालक से उस वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं। 26 दिन को किस तरह की स्थिति बनी, क्या घटनाक्रम चला। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने भी इस समय पारस हॉस्पिटल पर घेराव कर रहे हैं। वो इस समय कई सारे कांग्रेसी इस समय पहुंचे हुए हैं। जो राष्ट्रीय सचिव अमित सिंह, जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस समय थाना न्यू आगरा में थोड़ी देर पहले हत्या का मुकदमा दर्ज कर संचालक को गिरफ्तार करने के लिए भी तहरीर दी है। तो कुल मिला के इस समय लगातार जो पीड़ित हैं वो भी इस समय तमाम अस्पतालों, तमाम अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार ऐसे लोग जो सामने आ रहे हैं जिनके परिजन जिन्होंने अपने परिजनों को 26 तारीख को खोया था। तो कुल मिला के अब ये मामला लगातार एबीपी गंगा ने किस तरह से सच को दिखाने की हिम्मत करते हुए अब इस पूरे अस्पताल प्रबंधन को एक्सपोज किया है और जिसमें जिस तरह से जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह जिस तरीके से इस अस्पताल पर पूरी तरह से कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवालों के जवाब मिलने चाहिए। नितिन, हमारे साथ आप बने रहिए। तो आगरा के पारस अस्पताल कांड पर एबीपी गंगा ने जब से खुलासा किया है तब से खलबली मची हुई है। अब मामले में सियासत भी शुरू हो गई और कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है। इसको लेकर राहुल और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। बात करें राहुल गांधी की तो उन्होंने लिखा है कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा, पीएम कहते हैं मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, सीएम कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कमी की अफवाह फैलाने वालों पर संपत्ति जब्त होगी। मंत्री कहते हैं मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दे, ज्यादा ऑक्सीजन न दें। तो फिर आगरा का अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके जो मॉक ड्रिल की गई उसका जिम्मेदार कौन है? वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आगरा के एक अस्पताल में 22 लोगों की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उनके ऊपर मॉक ड्रिल हो रही थी। क्या जिन लोगों की सांसें ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर हैं, उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जा सकता है? इस मॉक ड्रिल के चलते जिन 22 लोगों की मौत हुई उसका हिसाब कौन देगा? और सच ये भी है कि लब्बो लबाब है, ऑक्सीजन की घोर किल्लत थी, लेकिन जब ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पार्लियामेंट की स्थायी कमेटी, एक्सपर्ट्स, साइंटिफिक एडवाइजर सब लोग प्रधानमंत्री को आगाह कर रहे थे तो उनके सिर पर बंगाल का चुनाव का भूत चढ़ा हुआ था और उन्होंने इन सब बातों की, सब चेतावनियों की अवमानना करी। ये जो नीति हम लोग ने मुख्यमंत्री की तरफ से सुझाव के रूप में आया था और इसको इसलिए अमल किया गया है कि देखिए, अभी कोरोना के आंकड़े कम जरूर हुए हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, अभी इसका कोई कारगर दवाई भी उपलब्ध नहीं है। तो मात्र एक टीका जो एक उसका माना जाता है कि जितना ज़्यादा टीका लगाएंगे उससे ये कंट्रोल, नियंत्रण में आएगा। तो इसी आधार पर हम लोग भी इसमें थोड़ा सतर्कता बरतते हुए